वो आपको भरना पड़ेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी गांधी परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस लोकतंत्र के खतरे को बताता है, शोर मचाती है। याद कीजिए, यही भाषा इंदिरा गांधी ने अदालत से आयोग घोषित होने के बाद अपनाई थी। आपातकाल में दिल्ली में भी मैंने जैसा कहा कांग्रेस की शासन थी, और अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे तुम क्या संविधान बचाओगे? तुमने जो संविधान बनाने वाले का भी सम्मान नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने कभी भी सम्मान नहीं दिया। आपने उनको उसके बाद टिकट भी नहीं दिया, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो आपने हराने का भी काम किया। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा। 26 नवंबर संविधान दिवस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये अब छटपटाहट है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जिन विषयों को हमने लिया वो आप सभी के सामने है, चाहे वो पानी का विषय हो या बिजली का हो, राज्य के राजस्थान का हो या युवाओं के लिए नौकरी देने का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, गरीब के सम्मान का हो। ये हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से चर्चा करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अरे उल्टे सीधे बयान से पहले ये देख लेना, अगर ये पर्चा नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूं। फार्म पौंड खेतलाई 32,164 और 5 साल में 29,443, ये आपका आंकड़ा है। यही नहीं, खेतों में तारबंदी का 2,53,000 और 1,13,000, ये अंतर आ रहा है। 5 साल का, ये तो मैं 5 साल का बता रहा हूं। अगर वैसा बताऊं तो ये कहीं भी आगे नहीं है। 3 पन्ने मेरे पास हैं। जरा इनका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को और मजदूर को धोखा देने का काम किया, उस दर्द नहीं समझ रहे हैं। उस राजस्थान के युवाओं का दर्द नहीं समझा। आपके कितनी बार पेपर लीक हुए? 1.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये हमको सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह को अपने पास रखिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोकतंत्र सेनानियों का जो देश के प्रति समर्पण भाव रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के लिए आप नीम की ईंट है। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और यह कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जो पीड़ा एवं कष्ट सहे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति हर भारतीय के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। आइए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें और हम सभी ये प्रण लें कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इसको भी हमें बताना है कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने
हमारे उन वीर सपूतों ने जिस तरह का अपना बलिदान देकर के हमारे देश को आजाद कराने का काम किया। मित्रों, इस देश हजारों सालों की गुलामी का दंश झेला, हजारों सालों की गुलामी का दंश झेल रहा था। कभी हूण आए, कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे उन वीरों ने, हमारे उन वीर पुरुषों ने, हमारे उन बलिदानियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिला करके हम सबको आजाद करने के लिए, और हम एक स्वच्छंद काम कर सकें, अपने मन का काम कर सकें, ये आजादी उन्होंने दिलाई और आज लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबकी आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है। आपने देखा जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चला है, उस जल संरक्षण के कार्यक्रम में आप अपना योगदान दें, एक पेड़ मां के नाम में योगदान दें। और यही नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है 24 जून से अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा। और सम्मल पखवाड़े में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम हो रहे हैं। हम अंत्योदय के उन कामों को करना चाहते हैं, गरीब के काम को करना चाहते हैं, और उनके काम को करके आप अपने पास में, पड़ोस में, अपने वार्ड में, क्योंकि इसके बाद शहरों में भी चलने वाला है। ये अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, फिर शहरों में भी चलेगा, पट्टा देने का काम भी उसमें होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, उन योजनाओं का लाभ हर गरीब को पहुंचे, हर महिला को पहुंचे, हर मेरे बुजुर्ग को पहुंचे, सभी का उसका लाभ पहुंचे। ये मैं आपसे आशा और विनती करना चाहता हूं, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राजस्थान भी उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, और भारत भी विकसित प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर के हमें सब प्रतिज्ञा करना है कि हम हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। और आप उन युवाओं को अपनी जो लोकतंत्र सेनानियों की जो कहानी है आपसे जो बीती उसको जरूर सुनाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो सीएम भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे, और उनका कहना यही कि योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाए, ये जरूरी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया